अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस्ती बारकस की तहज़ीब और सफ़ाक़त से हर कोई वाकिफ़ है और बस्ती बारकस के ईदगाह मैदान से भी हर कोई वाकिफ़ है, जो बस्ती बारकस की तहज़ीब और इसकी सफ़ाक़त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। या यूँ कहिए कि बस्ती बारकस की अगर तारीख़ लिखी जाएगी तो वो ईदगाह मैदान बारकस की खिदमत की जो सराहना हो सकती है, या बारकस ईदगाह मैदान की जो खिदमत हैं उसके तस्करे में लाए बिना ये पूरी नहीं हो सकती। और आज शहर हैदराबाद में बस्ती गुट्टा बारकस सलाला की आवाम उन खुशनसीब लोगों में से है जिनको खेलने कूदने के लिए एक खुला मैदान मुयस्सर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल व करम है। और ये मैदान न सिर्फ़ खिलाड़ियों के लिए बल्कि हर उम्र के हर तबके के लोगों के लिए उनकी सेहतमंदी का एक बेहतरीन ज़रिया है। लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि ये हमारी कौम की, हमारी बस्ती की एक मताए अज़ीज़ को, इसको पूरी अहमियत देते हुए इसकी आप क्यारी करें, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसको मुख्तलिफ़ ख़राब आँखों से बचाने की पूरी तदबीर करते रहें। और वहीं पर याद रखिए, कोरोना पेंडेमिक के दरमियान में भी और गुज़िश्ता चंद सालों से जो सेहत के मसाइल से दो चार हो रहे हैं लोग, और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पर कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, मुख्तलिफ़ मकामात पर ग्राउंड्स नहीं हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, तो वैसी कैफियत में लोगों की सेहतमंदी का एक बेहतरीन ज़रिया जो है और पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स होते हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है आपके और हमारे लिए कि आपके और हमारे पास एक बेहतरीन मैदान, ईदगाह मैदान बारकस मुयस्सर है, जो साबिक़ा में ज़माने में एक जामा मस्जिद के मातहत हुआ करता था। वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए, बहुत सारी चीज़ें हुई और उन बातों में अभी मैं उन बातों का तज़किरा करने के बजाय अभी जो अहम बात है उस पर मैं आपको लाना चाहूँगा। और वो ये है कि माशरे का, किसी भी सेहतमंद माशरे का इन्हिसार जो है उस माशरे की घर गृहस्थी पर होता है और एक ख़ानदान पर होता है। और किसी भी ख़ानदान को अच्छे तौर पर चलाने के लिए दो शख्सियतें बहुत ज़िम्मेदार होती हैं, उस घर के माँ और वालिद। तो इस सिमन में दोनों का सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे हैदराबाद में पुराने शहर के माहौल में आम तौर पर देखा जाता है कि मर्द हजरात तो जिम वगैरह चले जाते हैं, या कहीं लाल बहादुर स्टेडियम, सिटी कॉलेज, या गोशा महल, या अब्बास स्टेडियम दीगर, लेकिन ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जो तबक़ा है वो सेहतमंदी के ज़राए से महरूम है। तो इस ज़िमन में मुख्तलिफ़ लोगों की गुज़िश्ता चंद साल से एक फ़िक्र थी, हमारी गुज़िश्ता चंद साल से एक फ़िक्र ये थी कि हमारे मैदान को और जो बारकस में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से मुत्तसिल पीछे की पूरी जगह जो है वो पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड बन जाए, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चों के लिए ही। अभी ये चीज़ें तो जब होनी है होंगी, लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है फिर कि मुख्तलिफ़ तबक़ों से, मुख्तलिफ़ गोशों से आवाम की एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि ईदगाह मैदान बारकस में जो है वो ख़वातीन आके तो गश्त कर रही हैं, लेकिन उसका एक अगर मुनज़्ज़म अंदाज में अहतमाम हो जाएगा, यानी कि उसको एक प्रॉपरली अगर उसको लिए एक टाइमिंग अगर मुकर्रर होगी तो उसका फ़ायदा होगा कि हर किसी को इत्तला होगी, इल्म इत्तला होगी और हर कोई आ सकते हैं। तो इस बात को हमको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह से अभी कल से जुमे के दिन से, मैं तो इधर खलीज में हूँ, लेकिन जितना अरसा भी हम लोगों ने ग्राउंड के लिए या ग्राउंड के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोशिशें की, हमसे पहले जो बड़ों ने कोशिशें की, इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए ये होना चाहिए कि बस्ती का हर एक फ़र्द जो है ये महसूस करे और ये इस बात का एहसास करे और दूसरों को भी एहसास दिलाए कि ये मैदान, ईदगाह मैदान बारकस आपकी, हम सबकी मताए अज़ीज़ है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको सही तौर पर इस्तेमाल करना ये आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा बस्ती की ख़वातीन को एक बेहतरीन सेहतमंदी का ज़रिया फ़राहम होगा अगर एक तसलसल शुरू हो जाएगा वहाँ पर
जैसे सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक की जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो करते हुए हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो, और इतवार का दिन जो है आमतौर पर मुख्तलिफ़ हैदराबाद के मुख्तलिफ़ कोनों से ईदगाह मैदान बारकस पर कई लोग खेलने आते हैं, लिहाजा वो एक दिन लेडीज़ के लिए भी एक छुट्टी के तौर पर जो है ना सहूलत रहेगी, जो एक हेल्थी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और इन मेकिंग ऑफ हेल्थी बॉडी ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन होता है कि हफ्ते में एक दिन आप रेस्ट भी लें, अपनी बॉडी को दें। तो वहीं पर ये बात सब लोगों तक पहुंचाइए कि अपने अपने अहल खाना को, माँ बहन बेटियों को जो है यहाँ पर लाएं, क्योंकि याद रखिए आज आलम ये है मेडिकल माफिया का और अनहेल्थी हैबिट्स का कि हर घर में मरीज़ मौजूद हैं, और कई घरों में लोगों की अमराज की कैफियत ये है कि उनकी माशी हालत के ख़राबी के बाद सेहत में बीमारी का अंसर जो है उनकी कमर तोड़ देता है। तो यहाँ पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक को हम लोग पेश नज़र रखें, और याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी माशरा सेहतमंद कौम से ही बेहतरीन तौर पर परवान पाता है, और वो कौम जो सेहतमंदी का ख्याल रखती है, और सेहतमंद इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करता है वो कमज़ोर इंसान की इबादत से भी ज़्यादा अल्लाह को पसंद है और मकबूल करता है अल्लाह ताला। लिहाजा इस बात की आप हम पूरी कोशिश करें कि किस किस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है हम हमारी कौम की माँ बहन बेटियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फ़राहम कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में भी आप लोगों की तजावीज़ और दीगर बातों से आप हम मिल कर के इंशाअल्लाह बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ज़ात व तफ़रीक़ ईदगाह मैदान बारकस को एक ऐसी बेहतरीन यूटिलिटी सेंटर बनाए जिससे कि जो है वो बस्ती की आवाम अच्छे तौर पर मुस्तफ़िद हो। और मैं पहले भी ये बात का कायल था, आज भी हूँ, कि एक ईंट की दीवार उठाने का कोई मिजाज नहीं होना चाहिए, और हम सबको ये अपना मैदान है, ये फ़िक्र के साथ जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इसको बेहतर बनाने की और इससे वाबस्ता होने वालों को बेहतर तौर पर फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मैं उन सभी और कई लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वुमेन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी आप लोग अपने तौर पर कैप्टन अहमद जमील हैं, और ग्राउंड से वाबस्ता भी बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे हाल ही में आलिम और ख़तीब मोहम्मद दयनी और उनके दिगर साथी और बाबा भाई और ग्राउंड के मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्समैन और भी दिगर लोग जो हैं ये जुस्तजू दिखाए हैं। तो कई अहले खैर हज़रात ने मुझसे कहा कि भाई अगर ऐसी कोई मदद की ज़रूरत है तो आप बताइए, तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक्तन जो है वो ज़रूरियात के मुताबिक आप लोगों को इतला दी जाएगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी से भी कोई किसी तरह की फ़ंडिंग या दीगर चीज़ें ना करें या ले भी नहीं, बल्कि इस मामले को जितना हो सकता है उतना जो है ना बिल्कुल लो प्रोफाइल रखें। हाँ, अलबत्ता गोशे पर्दे के अहतमाम का भी जो है वो एक इरादा है, और अल्लाह ने चाहा तो ठीक तौर पर गोशा पर्दा हो। और कुछ एक साथियों ने ये भी तजवीज़ दी कि भाई वो लेडीज़ की जो है ना उनके आने जाने के लिए देख रेख के लिए भी 1-2 घंटे के लिए अगर किसी को अगर लेडीज़ को अगर मुकर्रर करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इन चीज़ों पर भी गौर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे माशरे के लिए लाजिम और मलजूम है कि सोचने वाले लोग और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग अच्छे हों। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोग दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माशरे को एक सेहतमंद माशरा बनाए, जहाँ पर दीन व दुनिया की तालीम के साथ साथ बेहतरीन अखलाकियत भी आपकी हमारे नौनिहालों का मुस्तक़बिल उन चीज़ों से संवरे। और ख़ास तौर से ख़वातीन के मद में यही बात दोबारा कहूँगा कि ये अगर सेहतमंद रहेंगी तो आपके हमारे घर सेहतमंद रहेंगे, और इनके साथ इनके सेहत के ज़राए इन तक पहुँचाना और इनको उन चीज़ों से जोड़ना ये आज वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इस बात का शऊर को बड़े पैमाने तक रसाई मिलेगी, और इंशाअल्लाह ख़वातीन और स्कूल के बच्चियाँ, कॉलेज के लड़कियाँ जो भी हैं वो सब इन चीज़ों से जुड़ते हुए अपने आप को सेहतमंद रखेंगी, और ये सेहतमंद इनका होना हमारे माशरे में हेल्थी हैबिट्स को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होगा। इस बात को जहाँ तक हो सके आप प्रमोट कीजिएगा। आप सबका खैर ख्वाह।
عبداللہ بن علی محمد. یار زندہ صحبت باقی.